हेलो डियर बच्चों। तो आज मैं आलोक बुक से क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 1.3 का 7 का प्रश्न सॉल्व करने वाला हूँ, 7 के सभी प्रश्नों को। तो चलिए, इसमें क्या करना है, गुणा करना है। यह करणियों का गुणा है ना। तो कह रहा है गुणा करने के लिए, तो कह रहा है इतना को इतना से करना है। तो जहाँ को नज़र आ रहा है वहाँ गुणा का चिन्ह देना। देखिए 5√3 को की जगह पर गुना देना है और 2√3 लिखना है, ठीक है। इस तरह से अब इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब देखते हैं गुना करने पर क्या आता है, क्या प्राप्त होता है। तो देखिए 5 दूना 10, जो रूट के बाहर में है, जो रूट के बाहर में उसको गुना करना है एक साथ में, ठीक है। रूट के बाहर ये है, रूट के बाहर ये, तो रूट के बाहर है उसके रूट के बाहर वाले के साथ में गुना करना है। तो क्या होगा 5 दूना 10, और जो रूट के अंदर में है उसके रूट के अंदर वाला से ही गुना करना है। जैसे √3 यहाँ √3, तो अंडर यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 10 का 10 ही रहेगा और 9। देखिए क्या होता है, अगर √9 रहता है तो इसको इस तरह से कुछ तोड़ देते हैं, 3 गुणे 3, तो क्या होता है पेयर लग जाता है, यानी कि 3 3 2 को हो जाता है। तो क्या 2 को 3 के बदले में एक 3 को रूट से बाहर कर देते हैं, यानी कितना √9 का जब हम रूट हटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 10 3 30, ये जो है इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाना है। तो सेकेंड नंबर को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो चलिए, कितना है 6√15, क्या करना है गुणा 4√3। अब देखिए हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें प्राप्त होता है 6 चौके 24, है ना। अब 15 तिया 45, अंडर में 45, 24 अंडर 45, इतना प्राप्त होता है हमको। 24 तो बाहर है तो बाहर ही रहेगा, गुना कर देते हैं। अब देखते हैं 45 को तोड़ पाते हैं। तो 45 को किस तरह से हम अंडर से बाहर कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। 45 है, देखिए 3 तिहाई 9 5 45, 45 को इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5, इस तरह से 3 तिहाई 9 9 तिया, सॉरी 3 तिहाई 9 9 5 45। तो यहाँ देखिए कितना 2 पेयर लग रहा है ना, कितना 2 पेयर, यानी पहले लिख देते हैं 45 को उस तरह से 3 गुणे 9, सॉरी 5 होगा। अब देखिए बाहर इसको निकालते हैं, 24 तो 24 रहेगा, गुणे 2 को 3 के बदले में एक 3 बाहर, और रूट में रहता है 5 तो नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि 5 का पेयर यानी जोड़ा तो नहीं लग रहा है, इसलिए 5 अंडर रूट में ही रहेगा। तो 24 दिया, 24 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 24 72 होता है ना। हाँ √5, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 को सोल्व करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 ये है, √50 और √3। तो देखिए यहाँ रूट से बाहर 2 है, इसमें नहीं है, तो क्या कर देंगे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अंडर रूट में 50 है, अंडर रूट में 3, तो गुना करेंगे कितना हुआ, अंडर रूट में 150 होगा। तो चलिए 150 को तोड़ते हैं, यानी रूट से बाहर करते हैं, है ना। तो 2 हो जाएगा, और 50 को पहले तोड़ लेते हैं। तो सॉरी 50 का नहीं, 150 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि
3 दूने 6, 6 पचे 30 और 30 पचे 150 होता है। यानी कि इतना को इस तरह से हम किए हैं, 150 को इस तरह से हम किए हैं ताकि मैथ को सॉल्व करने में आसानी हो। तो 2 को 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 2 का तो पेयर नहीं मिल रहा, जोड़ा नहीं है, 2 सिंगल है, 3 भी सिंगल है, लेकिन 5 5 2 गो है। तो क्या करेंगे हम, 5 को रूट से बाहर निकाल देंगे। ये 2 5 के बदले में 1 5, तो बच जाता है क्या, 2 गुणे 3 बच जाता है अंडर रूट में, है ना। 5 दूना 10, इसको गुना करते हैं, और 3 दूना 6, ये है हमारा आंसर होगा। चलिए 4 का भी इसी तरह से कुछ सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, 3 रूट 8 गुणे 5 रूट 2। तो इसे सोल्व करते हैं, कितना होगा, 3 पच्चे 15, 8 दूनी 16, 3 पच्चे 15, 8 दूनी 16, क्या हो गया ये 15। और 16 को कर सकते हैं 4 गुणे 4, है ना। 15 को कैसे 16 कैसे कर सकते हैं, 4 गुणे 4, 4 4 का पेयर लग गया। तो क्या होगा, 15 गुणे 4 यानी कि 60 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए अब प्रश्न नंबर 8 कर सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 8 दिया है, भाग करना है। इसमें क्या करना है, भाग, इतना को इतना से भाग देना है। तो क्या इसे बट्टे के रूप में लिखना है, ये 5 रूट 3, क्या देना है यहाँ, भाग का चिन्ह देना है, 2 रूट 3, है ना। इसे इस तरह से कर देते हैं बट्टे के रूप में। तो बट्टे के रूप में किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 5 रूट अंडर 3 बट्टा 2 अंडर रूट 3, कुछ इस तरह से कर देंगे बट्टे के रूप में। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। इसको भागा में चेंज किए और भागा को बट्टे में चेंज कर दिए हैं। तो देखिए ऊपर में भी अंडर रूट 3 है, नीचे में भी अंडर रूट 3 है। तो क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं। तो बच जाता है हमारा 5 बटे में 2। तो जो ये है ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न को भी इसी तरह से सोल्व करते हैं। कितना है, 20 रूट अंडर 24 भागा 4 रूट अंडर 8। इसको चेंज करते हैं कुछ इस तरह से। कितना है ये, 4 अंडर रूट 8। अब देखिए रूट के बाहर वाला को रूट के बाहर से काटना है। क्या होगा, 4 पचे 4 पंजे 20 होगा, है ना। और 8 से काटना है रूट अंडर वाला को, है ना। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 है कम 8, 8 ट्री की 24, यानी कि अंडर रूट में 3 रहेगा, ठीक है। तो देखिए 5 और अंडर रूट में 3 बच गया, है ना, यानी कि 5 रूट 3। और ये जो है कुछ नहीं बचा, नीचे में जो है अंडर रूट में सॉरी बट्टा में कुछ नहीं बचा। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका तीसरा प्रश्न ये दिया है, तो इसे भी भागा में पहले चेंज कर लेते हैं। ये 8 चौके 32 तो कट गया, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 3 एकम 3, 3 छके 18, क्या गया 4 रूट 6, है ना। एक एक में गुना करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन बटा में एक नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलिए अभी इसे सॉल्व करते हैं। 4 का 2 रूट 15 भागे 5 रूट 2, 2 रूट 15 बटा 5 रूट 2 होगा यहाँ पे, इतना कुछ है।
सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत लिखा गया है। यहाँ 4√3 है, 4√3 है, ठीक है। तो यहाँ 4 लिखेंगे, √3 करेंगे। अब देखिए ये तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि ऊपर में कितना आया, 1 5 से गुना करेंगे तो कितना का √5 ही आएगा। 2 एकम 2, इतना कुछ इसका जो है आंसर आएगा। बुक में इसका आंसर इस तरह से दिया हुआ है, 1/2 √5, ठीक है, मिला लीजिएगा। तो चलिए 9 के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो 9 के करना कह रहा है सरल कर रहे। यदि आप गुणनखंड सीखे होंगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणनखंड ही है, ठीक है ना। फर्क इतना है कि वो रूट में नहीं होगा सीखे होंगे से, ये रूट में है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इसके और इसके बीच गुना करना है, इन दोनों के बीच गुना करना है। इसका पहले में गुना करना है। तो कितना आता है देखिए, 3 दूना 6, कितना आया, 6 आया। अब इसको से किसको में, पहला से पहला में किए, इसके पहला से इसके पहला में किए। अब इसके पहला वाला अंक से इसके सेकेंड वाला में, यानी कि √2 से गुना करना पड़ेगा। तो पहले प्लस दे देते हैं, प्लस प्लस गुना हो रहा तो प्लस ही होगा, 3√2 होगा। अब क्या करना है, इसके बीच में गुना करना है, इसके बीच में, सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला में। तो प्लस प्लस से तो प्लस ही होगा, 2√3 होगा। अब ये फर्स्ट वाला से सेकेंड वाला में गुना करना, सॉरी सेकेंड वाला से सेकेंड वाला में गुना करना। तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, लेकिन 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये हमारा आंसर है। सेकेंड नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से करना है। तो इसके और इसके बीच में पहले गुना कर लेते हैं, इसके और इसके बीच में। तो क्या होगा, √5 है, √5 है, लेकिन पहले देख लीजिए यहाँ ध्यान से, ये एक फॉर्मूला पर सेट हो जा रहा है ना, एक इस पर ये बन जाएगा। देखिए क्या होता है, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, इतना बराबर होता है a माइनस b होता है। और इसी फॉर्म में दिया है। फर्क इतना है कि प्लस वाला लास्ट में दिया है और माइनस वाला फर्स्ट में दिया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये है तो गुना में ही है ना, इसी फॉर्म में है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको इस तरह से लाना पड़ेगा। ये फॉर्म में दिया हुआ है तो ये फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ a प्लस में है, यहाँ भी a प्लस में है, यहाँ b प्लस में है, लेकिन यहाँ b माइनस में है। तो a प्लस में है, a प्लस में है, तो क्या लिखेंगे, रूट हटा कर लिखना। देखिए अंडर रूट में a था तो यहाँ अंडर रूट का हटा दिया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। रूट हटाएंगे तो फिर माइनस का रहा तो माइनस ये वाला b, तो b की जगह पर कितना है, √2, लेकिन हम रूट हटा के लिखना है, कितना, रूट को हटा कर लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2। अब 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये उस फॉर्मूला पर नहीं टूटेगा, ये उस फॉर्मूला पर नहीं टूटेगा, मतलब नहीं सॉल्व होगा उस फॉर्मूला पर, क्योंकि यहाँ 7√5 है, यहाँ 2√5 है, अलग अलग आ रहा है, इस एक ही जैसा रहता। यहाँ देखिए 5 यहाँ था, 5 यहाँ था, -2 यहाँ था तो +2 यहाँ था, इसलिए फॉर्मूला पर टूट गया, ठीक है। प्लस माइनस इसमें भी है, लेकिन संख्या अलग अलग है। तो इसके और इसके बीच में गुना करते हैं। तो इसके बीच में गुना करेंगे, कितना हुआ, 7 दूना 14 है,
और रूट रूट से गुना होगा तो क्या होगा, √25 होगा। फर्स्ट वाला से फर्स्ट वाला में कर लिए, अब फर्स्ट वाला से सेकेंड वाला में करेंगे, है ना, इसके से इसके में। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होगा, 7 चौके 28। और यहाँ देखिए अंडर रूट में इसमें क्या है, 7 के साथ 5 है रूट में, यहाँ 2 है, तो क्या होगा 5 दूना 10, अंडर रूट में 10 हो जाएगा। इसके स्क्यूम हो गया, इसके स्क्यूम हो गया। अब क्या करना है, इसके साथ में गुना करना है। तो देखिए जो फर्स्ट वाला वो माइनस में है और सेकेंड वाला वो क्या है, वो प्लस में है। तो हम जानते हैं कि यदि माइनस और गुणे प्लस, माइनस प्लस गुना होता है तो चिन्ह क्या होता है, माइनस में ही होता है। तो पहले लिखेंगे माइनस, 3 दूना 6 और 2 पंजे 10। इसके स्केम हो गया, तो अब इसके से इसके में करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ भी एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा था, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 चौके 12 है, और √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तो √2 में गुना होगा तो क्या होगा, √4 हो जाएगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 14 लिखेंगे और 25 को इस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ठीक है ना। 10 को तो कर सकते हैं 2 गुणे 5, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है 10 को, ठीक है। तो 10 को इसको रहने देते हैं, इसे तोड़ते नहीं है, और इसको भी कोई फायदा नहीं होने वाला। माइनस में 12, 4 को तोड़ देते हैं क्योंकि इससे फायदा हो जाएगा, 2 को आ रहा है, 2 गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। चलिए कितना है, 14 है, पेयर लग रहा है यहाँ 5 का, तो एक 5 निकाल देंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 28 में से कितना घट रहा है, 6 घट रहा है, तो यहाँ बच जाएगा कितना, देखिए दोनों रूट अंडर में 10 में है, इसलिए इसको घटा रहे हैं। 28 √ 10, यहाँ 6 √ 10 है, लेकिन ये माइनस में है, 28 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 22 √ 10। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस में 12, यहाँ 2 का पेयर लग रहा है, तो 2 के 2 बदले में 1 2 बाहर निकाल देना है, 14 × 5 = 70, प्लस में 22 √ 10 और 12 दूना 24। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। 70 में से 24 को घटाएं, कितना बचेगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 6 में से 2 गया तो 4, 46 बचेगा, है ना। और ये बच रहा है 22 √ अंडर में 10 बच रहा है, तो जो ये है इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देख लीजिए ध्यान से, 5 √ अंडर 6 है, और भी 5 √ अंडर 6 है, प्लस यहाँ माइनस है, 2 √ 3 है, यहाँ 2 √ 3 है, यानी कि ये फॉर्म पर फिर से सेट हो जा रहा है। कौन सा फॉर्मूला पर बता दे रहा हूँ, ये वाला पर, a + b × a - b इतना बराबर होता है a² - b² होता है। तो इस फॉर्मूले पर हमको इसको सेट कर देना है। तो एक रूप में कौन है, देखिए इतना दिया हुआ है, a + b × a - b के रूप में दिया हुआ है, तो हमको इस तरह से हमको तोड़ना है। तो a के स्क्वायर, तो a कितना यहाँ 5 अंडर √ 6 इतना का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देते हैं, b कितना है 2 √ 3 इतना का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जब भी हम अंडर रूट पर स्क्वायर आता है, क्या अंडर √ 6 पर जैसे स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, इसको रूट को हटा देते हैं, 6 लिख देते हैं, रूट को हटाकर 6 लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि √6 का वर्ग कितना होगा, 6 होगा, √3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा, √2 का वर्ग कितना होगा, 2 ही होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रूट वाला को कर सकते हैं। और बिना रूट वाला क्या हो जाता है,
5 है, 5 का स्क्वायर, तो 5 के 5 बार पढ़ा पड़ेंगे, तो 5 5 25। और इसको क्या करना है, रूट को हटा देना है, यानी 6 लिखना है। माइनस है तो माइनस, बिना रूट वाला है तो 2 दूना 4, 2 के पहाड़ 2 ही बार पढ़ाना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणा देते हैं और 3 पर रूट है तो क्या सिर्फ रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। देखिए 25 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है, तो 25 छक्के कितना होता है, 150 होता है, यानी 150 और 4 तिहाई 12। 150 में से कितना घटाना है, 12 को घटाना है, तो क्या बचेगा, देख लीजिए 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 3 बचेगा, 138 हो जाता है। तो ये जो है हमारा आंसर है। चलिए 5 का सोल्व करते हैं। तो इसको इस फॉर्मूला पर तोड़ना है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूला पर। तो इस रूप में दिया हुआ ए प्लस बी के होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्म में चेंज करना है हमको, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो ए कितना है, √5 इतना का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कर दिए प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2√6 इतना का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ए कितना है, तो ए है √5, बी कितना है तो 2√6 इतना हो गया। √5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट वाला का स्क्वायर जितना है उतना रूट हटा देते हैं, जितना है उतना लिख देते हैं 5, ठीक है। यहाँ कितना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ गुणा कर देते हैं, और √6 का स्क्वायर है तो 6 ही रहेगा प्लस, देखिए रूट बाहर वाला के साथ गुना करते हैं, रूट बाहर वाला को, तो 2 दूना 4, 6 5 30 इतना आ रहा है। अब चलिए 5 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 4√30 हो गया। अब इतना को जोड़ते हैं तो क्या होता है 29, 4 √30 आता है, और जो ये है हमारा आंसर आ गया। तो 6 का भी सॉल्व कर देते हैं। इसको माइनस वाला फॉर्मूला पर सेट करना है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में हमको चेंज करना है। देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, फर्क कितना है बस। उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। फर्क कितना है कि यहाँ माइनस है, वहाँ प्लस था, तो क्या हो जाएगा 2√6 इतना का स्क्वायर प्लस 3√2 इतना का स्क्वायर माइनस में, देखिए इसमें माइनस यहाँ आता है, ठीक है। 2 ए कितना है, बी 3√2 है, 2 दूना 4, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, लेकिन √6 का हो गया 6 ही प्लस 3 का हो गया 9 और √2 का हो गया सिर्फ 2, माइनस 2 दूना 4, 4 3 12, 6 दूना 12, रूट वाला के साथ रूटे वाला को गुना किया है। 6 चौके 24, 9 दूनी 18, माइनस में 12√12 है। अब इतना इतना को जोड़ते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, तो देख लेते हैं 20 20 40 42, माइनस में 12 बट्टा है 12, इतना हमको अभी मिल रहा है। क्या इसको तोड़ पाते हैं, चलिए देखते हैं। तो 12 को पहले एलसीएम लेके देखते हैं तोड़ पाते कि नहीं। 2 6, हाँ कुछ निकाल पाएगा, इसमें से कुछ निकलेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं पूरा पूरी। तो 12 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 12 को। यहाँ 42 बटा है, सॉरी 42 माइनस 12 है, और यहाँ 2 का पेयर यानी 2 का जोड़ा लग रहा है, तो क्या कर देंगे 2 को बाहर कर देंगे, बच जाएगा √3। 42 माइनस 12 दूनी 24, इतना कुछ इसका आंसर आ रहा है। तो चलिए मिला लीजिए बुक से। यह है 9 का आखिरी सवाल। तो इसे क्या करना है, इसको बारी बारी से गुना करना है। देखिए इसको से इसको में करेंगे फर्स्ट नंबर, फिर इसको से इसको में करेंगे सेकेंड नंबर, फिर इसको से इसको में
करेंगे, यानी कि इस तीनों को 3 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इसको इस वाला में तीनों के साथ में गुना करना पड़ेगा। 3 पद है यहाँ, तो तीनों के साथ में गुना करना पड़ेगा। तो कितना यहाँ 3 है, तो 3 तिहाई कितना हो गया 9, कितना हो गया 3√5 हो जाएगा। इसको में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, देखिए 3 प्लस में है, ये माइनस में 8, तो प्लस माइनस माइनस 3√8। देखिए अब इसको से तीनों में गुना कर दिए हैं बारी बारी से। अब इसको से तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस है और ये 3 प्लस है, तब माइनस प्लस माइनस 3√5 हो जाएगा। और देखिए इसको से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 5 × 5 = 25। अब इसको में गुना करते हैं, इसको में तो माइनस में भी है, ये भी है, तो माइनस माइनस गुना होता है, क्या हो जाता है प्लस, और 5 × 8 = 40 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों हो चुका है। अब इसको करना है, तो प्लस 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 होता है, क्योंकि 8 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो 3√8 हो जाएगा। अब इसको के साथ प्लस माइनस माइनस 8 × 5 = 40। अब इसको इसके साथ, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 8 × 8 = 64, क्या हो गया ये 9 हो गया। देखिए √5 वाले की एक ये है, दोनों माइनस में है ना, तो क्या कर देना है, और कोई √5 वाला है, 2 ही को है ना, तो इसे क्या कर देना है, इसको दोनों माइनस में है तो जोड़ देना है, लेकिन चिन्ह माइनस में लिखना है। तो 3√5 और 3√5 कितना हो गया 6√5 हो गया। अब √8 वाला है, ये √8 वाला है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं। √5 वाला तो हो गया है। अब ध्यान दीजिए √25 है, अंडर कितना है 25 है, तो 25 को हम किस तरह से कर सकते हैं, 25 को हम जब तोड़ते हैं, देखिए ध्यान से, 25 को हम इस तरह से तोड़ते हैं, 5 × 5, 5 × 5 = 25 होता है, पेयर लगता है, तो क्या करते हैं 5 को निकाल देते हैं, यानी कितना यहाँ आ जाएगा 5 आएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, यहाँ 40 प्लस में है, यहाँ 40 माइनस में है, तो क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ रह गया माइनस में √64, तो 64 का हम तोड़ते हैं इसी तरह से, 8 × 8 करेंगे, 8 × 8 = 64 होता है कि नहीं, तो क्या इसका निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, प्लस प्लस वाला को पहले जोड़ देते हैं, तो क्या होगा 9 × 5 = 14 हो जाएगा, कितना 14 है, माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिख देते हैं, और माइनस में 6√5, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा ना, और माइनस में 6√5, यही जो है हमारा आंसर है, किताब में दिया हुआ है, मिला लीजिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।